बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बहुब्रीहि समास के बारे में बताते हैं। बहुब्रीहि समास वो समास है जिसके दोनों पद गौड़ होते हैं। दोनों पद गौड़ होते हैं। समास में दो पद होते हैं, तो इसके दोनों पद गौड़ होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद। दोनों पद गौड़ होते हैं, बल्कि इसके दोनों पद आपस में मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ बताते हैं या कुछ इशारा करते हैं। वो तीसरा पद अर्थात ये तीसरा पद की विशेषता बताते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। ये ही बहुब्रीहि समास होता है। अब इसको उदाहरण से समझने के लिए आप इसका उदाहरण देखिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपका समास अंशुमाली। अंशुमाली का विग्रह करने पर इसका अर्थ हुआ अंशु यानी किरणें हैं मालाएं जिसकी, और इसका प्रधान पद हुआ आपका सूर्य। तो अंशु यानी किरणें हैं मालाएं जिसकी, सूर्य किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सूर्य की तरफ। किसी आम चीज़ की तरफ इशारा नहीं हो रहा है, किसी खास चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, किसी वीआईपी चीज़ की तरफ। ये इसमें ख़ास बात है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कोई ख़ास चीज़ होती है, तो वही जो पद होता है आपका वही प्रधान होता है, तीसरा पद। अब इसी तरह से ये तिरंगा है। तिरंगा का अर्थ का मतलब होता है तीन रंग हैं जिसके। तीन रंग किसके होते हैं? हमारा भारतीय राष्ट्र ध्वज है, उसी को हम तिरंगा कहते हैं। और भारतीय राष्ट्र ध्वज ही तिरंगा है और इसका प्रधान पद क्या हुआ? भारतीय राष्ट्र ध्वज। इसी तरह से विषधर है, यानी विष को धारण किया है जिसने। किसने धारण किया है विष को? शिव ने। इसी तरह चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। अब आपने देखा ये जो तीसरा पद है ये ही प्रधान होता है, और इसी को देखकर हम समझ जाते हैं ये बहुब्रीहि समास है। इसके विग्रह को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है और आपको उसके विग्रह से ही प्रधान पद की विशेषता पता चलती है। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया।